बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम स्टडी कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है, और आज हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के उनको स्टडी करेंगे। मैंने लिखा है नोटा बिना के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको स्टडी करने के लिए हम जा रहे हैं। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। हर कॉम्प्लेक्स नंबर में चार चीज़ें आपने याद रखनी है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर कौन सा है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आयोटा लिखा हुआ है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है x, और यहाँ पे आयोटा का जो कोफिशिएंट है y, आयोटा का जो कोफिशिएंट है y, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट y है। अगर हम इकट्ठे आयोटा y की बात करते हैं, ये जो आयोटा y है ये है एक इमेजिनरी नंबर। आयोटा का कोफिशिएंट y ये इमेजिनरी पार्ट है। जब आयोटा y को इकट्ठा स्टडी करेंगे, रीड करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट x, इमेजिनरी पार्ट y और इमेजिनरी नंबर आयोटा y है। और ये जो आयोटा लिखा हुआ है ना हमने, व्हेयर आयोटा इज इक्वल टू -100, आयोटा ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। ये आपने याद रखना है कि आयोटा क्या है। आयोटा की वैल्यू ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, बल्कि आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। तो हमने ये लिखा हुआ है व्हेयर x इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ z। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो है x, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट x है इसको हम डिनोट करते हैं रियल पार्ट ऑफ z। अब मैंने z की वैल्यू पुट की है x प्लस आयोटा y। रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू x एंड y इज कॉल्ड एन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और इमेजिनरी पार्ट जो y है इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल IM। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की वैल्यू मैंने रखी है x प्लस आयोटा y, तो वो किसके इक्वल आया है y। मैं यहाँ पे फिर रिपीट करता हूँ, हर कॉम्प्लेक्स नंबर में चार चीज़ें आपने बतानी है कि इसका रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट किसे कहते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, और इसमें जो आयोटा आया है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आयोटा की वैल्यू ना नेगेटिव होती है ना पॉजिटिव होती है, बल्कि आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। This is often abbreviated to z is equal to x plus iota y, where रियल पार्ट को हमने लिखा था x इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, एंड इमेजिनरी पार्ट जो y है इसको लिखा था इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। नोट दैट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डज नॉट इंक्लूड आयोटा। इमेजिनरी पार्ट में आयोटा नहीं आता। बाज़ बच्चे ये गलती करते हैं कि 5 आयोटा लिखा हुआ ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 आयोटा, बच्चे कहते हैं ये एक इमेजिनरी पार्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। आयोटा का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। अगर नंबर लिखा हुआ है 5 आयोटा तो ये एक इमेजिनरी नंबर है। जब आयोटा का कोफिशिएंट सेपरेट करके हम डिस्कस करेंगे तो उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, तो मैंने लिखा है इसका रियल पार्ट 3 है और आयोटा का कोफिशिएंट है -2, तो इसको हमने कहा इमेजिनरी पार्ट। और -2 आयोटा की जब हम बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। और यहाँ पे जो आयोटा है ये ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, बल्कि इमेजिनरी नंबर है। फिर मैंने वही कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y। हमने लिखा था रियल पार्ट जो x है इसको लिखा जाता है रियल पार्ट ऑफ z, और इमेजिनरी पार्ट को लिखा जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कैपिटल IM।
इस कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम x की वैल्यू 0 करते हैं, इफ x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो रिजल्ट आएगा z इज इक्वल टू 0 प्लस यूटा y इज इक्वल टू यूटा y, z इज इक्वल टू यूटा y। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं कि ये इमेजिनरी पार्ट है, जबकि ऐसा नहीं है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। अगर हम सिर्फ y की बात करेंगे, ये जो अयूटा का कोफिशिएंट है, अयूटा का कोफिशिएंट जो y है, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये इकट्ठा इमेजिनरी नंबर है। अयूटा ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, बल्कि अयूटा एक इमेजिनरी नंबर होता है। ये ऐसा इमेजिनरी नंबर है, इसमें ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल पार्ट नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे द कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योरली इमेजिनरी। ये प्योरली इमेजिनरी है, इसमें रियल नहीं है, तो ये प्योरली इमेजिनरी। अगर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, देन रिजल्ट आएगा z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा इंटू 0। तो ये रिजल्ट बनेगा हमारे पास z इज इक्वल टू x। इसमें इमेजिनरी नंबर नहीं है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ये सिर्फ रियल पार्ट है, तो इसको हम लिखेंगे इट इज सेड टू बी प्योरली रियल या प्योरली रियल नंबर। एक बात याद रखनी है कि मैं फिर इसी एग्जाम्पल पे जाता हूँ। हमने बात की थी रियल पार्ट की और इमेजिनरी पार्ट की। इसका रियल पार्ट हमने लिखा था 3 और इमेजिनरी पार्ट लिखा था -2। ये दोनों ही रियल नंबर होते हैं। आप रियल पार्ट की बात करें या इमेजिनरी पार्ट की बात करें, रियल पार्ट भी रियल होता है और इमेजिनरी पार्ट भी रियल होता है, इसमें अयूटा नहीं आएगा। तो यही रिजल्ट हमने लिखा है, बोथ रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आर रियल नंबर्स। ये दोनों रियल होते हैं, चाहे आप रियल पार्ट की बात करें या आप इमेजिनरी पार्ट की बात करें, ये दोनों क्या होंगे, रियल होंगे, इसके साथ अयूटा नहीं आएगा। फिर उसके बाद मैंने लिखी है डेफिनेशन, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर या इसको लिखा जाता है नल कॉम्प्लेक्स नंबर। जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर या नल कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसका रियल पार्ट भी 0 होता है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 होता है और इसकी मैग्नीट्यूड भी 0 होती है। मैग्नीट्यूड बोले, लेंथ बोले या आप इसकी नॉर्म बोले। जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर या नल कॉम्प्लेक्स नंबर ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसका रियल पार्ट भी 0, इमेजिनरी पार्ट भी 0 और मैग्नीट्यूड भी 0 के इक्वल होती है। तो यही हमने लिखा। फिर इसकी मैंने एक एग्जांपल लिखी है, इफ a प्लस बी यूटा इज इक्वल टू 0। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल है, देन ये पक्की बात है a की वैल्यू भी 0 होगी और b की वैल्यू भी 0 होगी।